फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यानी बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर, और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड आपको पता है कि उसमें दो चैप्टर थे, एल्डिहाइड और सॉरी एल्किल हैलाइड और एल्कोहल। तो एल्किल हैलाइड ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, और एल्किल हैलाइड से बिल्कुल मिलता जुलता हूबहू जो हमारा नया कंपाउंड है वो क्या है, एल्कोहल। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल से कभी क्वेश्चन आते हैं, एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस आते हैं। तो एल्कोहल क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो एल्कोहल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड, वो एक जनरल फॉर्मूला होता है ROH, जिसमें जो R है ये एल्किल ग्रुप को डिनोट करता है, और ये H है जो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो, ठीक है। यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना, एक चीज समझिएगा, एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यही हमारा नया मॉलिक्यूल बनता है जिस कॉल्ड एल्कोहल। यानी एल्कोहल का जनरल कंसीडरेशन क्या है कि इसमें कार्बन की चेन के साथ, तो कार्बन की चेन एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। तो कार्बन की चेन के साथ जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो उसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n-1 और OH। ये एक सिंपल सा हमारा सिंपल सा इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हमको पता है R मतलब एल्किल ग्रुप, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH4 ये मेथिल है, और C2H6 ये हमारा मेथेन है, ये एथेन है। व्हाट इज दिस, दिस इज मेथेन, दिस इज एथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो, क्या बचेगा 3, और यहाँ पे क्या लगा दो OH, तो क्या बन गया मेथेन से मेथेनॉल, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल दो और क्या लगा दो OH, तो क्या बन गया एथेनॉल। यानी दोनों क्या है, ये आता है एल्कोहल, ये क्या है एल्कोहल। यानी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम एल्कोहल का डेफिनेशन आपसे पूछे तो कैसे कर सकते हैं कि when the one hydrogen of alkane is replaced with hydroxide group, then the compound is formed is called alcohol, है ना। यानी जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम निकाल के उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल। क्लियर, ठीक है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n-1OH and it is represented by the ROH, where R is the alkyl group and OH is the हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, अब ये दो प्रकार का हो सकता है, ROH भी हो सकता है या AROH भी हो सकता है, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्कोहल यानी फिनॉल्स वगैरह, और ये एलिफेटिक एल्कोहल है। तो दोनों केस में हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारा एल्कोहल का डेफिनेशन है। और एल्कोहल की डेफिनेशन की बात करें, सीधी सी बात करें तो इसका जो ये एक तरह का देखा जाए तो एक जो एल्कोहल की प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही बेस्ट सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। जो भी ड्रग हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, किसका, एल्कोहल का यूज करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, ये एज अ बेवरेज की तरह यूज होता है, पीने की तरह यूज होता है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इन्फेक्शनल भी है, ब्रेन सीएनएस आपका जो है वो सीएनएस डिप्रेशन भी है। तो कई सारे इसके अलग अलग नेचर हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं एल्कोहल की, तो हम एल्कोहल की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। इस क्लास में अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन हम दो बात से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बेसिस पर कर सकते हैं। तो हम पहली क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आप समझते हैं डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। यानी अब बात करते हैं तो आपको पता होगा, पहले आपने सीखा है कि जैसे आपने एल्किल हैलाइड पढ़ा था, यस, उसी तरह से बिल्कुल इसमें भी होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है फ्रेंड, आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। अगर एक वैलेंसी में हमने OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है, एक वैलेंसी में तो हमने OH ग्रुप लगा दिया, अब बचे हैं 3। अगर जिस, भाई मैंने आपको क्या बताया था कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लग जाए दे आर कॉल्ड की कार्बन, दे आर कॉल्ड की कार्बन एंड दे आर कॉल्ड की कार्बन। तो अगर जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो है की कार्बन, और वो कार्बन अपने चारों तरफ या तो हाइड्रोजन जुड़ा है या सिर्फ एक और जुड़ा है कार्बन से। देखिए, एक तरफ जुड़ा है कार्बन से, बाकी तरफ क्या जुड़ा है हाइड्रोजन से। देखिए ध्यान से, एक तरफ कार्बन और दो तरफ हाइड्रोजन। तो जो की कार्बन अगर एक ही तरफ जुड़ा है कार्बन से, एक ही तरफ जुड़ा है कार्बन से, इसे कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। जैसे मैंने आपको सिखाया था एल्किल हैलाइड केस में, बिल्कुल वही कहानी है। अब देखो, जिस ये की कार्बन है, अगर की कार्बन जुड़ा है दो तरफ जुड़ा है कार्बन से, एक तरफ से हाइड्रोजन से, यानी इस कार्बन की कार्बन पे जिधर एल्कोहल लगा है वो दो तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्कोहल।
और की कार्बन की तरफ अगर तीनों तरफ लगे हैं, हमारे कार्बन के लगे हैं, दिस इज कॉल्ड टर्सरी। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे अल्कोहल? डिग्री के बेसिस पे 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। अगर की कार्बन के तीनों तरफ या तो हाइड्रोजन है या एक तरफ कार्बन है, इसे बोलते हैं प्राइमरी। की कार्बन के दो तरफ कार्बन है तो सेकेंडरी, और की कार्बन के तीनों तरफ कार्बन है तो टर्सरी। या हम इसको एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि अगर की कार्बन पे 3 या 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो प्राइमरी, की कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी, और की कार्बन पे 1 भी हाइड्रोजन नहीं लगा है तो टर्सरी। हम इस बेसिस से पहचान सकते हैं, लेकिन ये भी आसान है, ये कर सकते हैं। ये था हमारा क्लासिफिकेशन पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम बात करेंगे फ्रेंड नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको इस तरह से बना रहे हैं स्ट्रक्चर, आप एलिफेटिक बना रहे हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दिस इज एलिफेटिक कार्बन की चेन है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, यानी सारे हेप्टेन यानी हेप्टेन्स हैं, ये सारे हेप्टेन्स हैं, स्ट्रक्चर है, कोई भी एलिफेटिक चेन हमने ले लिया। अब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर कहीं पर भी एक OH ग्रुप लगा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेनॉल, है ना, हेप्टेनॉल, क्योंकि OH ग्रुप लगा है, हेप्टेनॉल है। अगर नंबर चाहोगे तो 1 2 3, नंबर 3 लगा तो हेप्टेनॉल 3। ठीक है, तो इसमें भी हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये सिंपल से हो गया, हमारा हेप्टेनॉल हो गया, सीधा सी बात हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, इस पूरे में एक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, कहीं पे 2 जगह लगा दो, इस पे कहीं पे 3 जगह लगा दो, दूर हो पास हो से मैटर नहीं करता, 3 जगह लगा दो, इसमें 3 से ज्यादा लगा दो। कुछ समझ में आ रहा है? यानी ऐसा कार्बन का चेन जो R के ग्रुप है, जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप लगा हो, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, इसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी हम पहली बात कर लिया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। जिस कार्बन चेन के साथ एल्कोहल में सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नाम तो आसान है भाई, मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ना अब इसमें 2 लगा है, इसका नाम डाइहाइड्रिक एल्कोहल है ना। बच्चों से चीजें इसमें पूछना क्या है। 3 लगा है, 1 2 3, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, दिस इज ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और 4 लगा है तो चौथा है तो पॉलीहाइड्रिक, नॉट टेट्रा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। अगर किसी कार्बन चेन के साथ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसके एग्जांपल प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटानॉल, ऑक्टेनॉल, है ना, जो भी लगाते चले जाओ। जिस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल उसे बोलते हैं डाइहाइड्रिक, उसको ग्लाइकॉल से शो करते हैं, जैसे कि प्रोपिल ग्लाइकॉल, डाइऑक्टिल ग्लाइकॉल, ब्यूटिल ग्लाइकॉल, है ना। तो 2 OH ग्रुप में ग्लाइकॉल बोला जाता है केमिकल नेम में, तो ग्लाइकॉल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल लगा उसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इसको ट्राइऑल कहते हैं, जैसे ब्यूटिल ट्राइऑल, पेंटिल ट्राइऑल, ऑक्टिल ट्राइऑल, हेप्टिल ट्राइऑल। ठीक है, और जिसमें 3 से भी ज्यादा है, 4 5 6 7 8 कुछ भी, दे आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यानी 3 के बाद हम ट्राई के बाद टेट्रा नहीं करते, हम डायरेक्ट पॉली करते हैं। यानी 3 से ऊपर एल्कोहल अगर ज्यादा लगे हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यानी हमने देखा क्लासिफिकेशन 2 प्रकार के, डिग्री के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, नंबर ऑफ एल्कोहल के बेसिस पे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एल्कोहल कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, एल्कोहल जो हमारा है वो कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। ठीक है, अगला टॉपिक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। तो एल्कोहल कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है, इसकी हम बात करेंगे। तो एल्कोहल आइसोमेरिज्म कौन सा शो कर सकता है, देखिए पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है फ्रेंड, इसको इस तरह समझिए कि दिस इज कॉल्ड, जैसे कि हम पता है ना एन 3 प्रकार की चेन होती है। सीधी चेन है तो एन, अगर इसमें कहीं एक ब्रांच है तो आइसो, और कहीं पे 2 ब्रांच है तो नियो। ठीक है, 3 प्रकार की चेन होती है ना, आपको पता है आइसो नियो। तो अब क्या है कि कहीं सिंपल से लगा है एल्कोहल, ये साइड में OH लग गया, इसका नाम क्या है एन ब्यूटेन। अब इसका नाम तो 1 2 3 4 5 लगा है, इसका नाम एन पेंटेनॉल।
ठीक है ना फ्रेंड, देखिए एन पेंटेनॉल, ठीक है 1 2 3 4, अब देखो इसमें कुल 5 कार्बन थे 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 और 5, पांचवा क्या है चैन के साथ है। यहाँ पे हमने चलो एल्कोहल लगा दिया, यहाँ पे हमने एल्कोहल लगा दिया। अब जो एक चैन वो ब्रांच में है, इसका नाम आइसोपेंटेनॉल, ठीक है, इसका नाम आइसोपेंटेनॉल या आईपीएसी नाम पे अगर इसका जाए, आईपीएसी नाम क्या कहते हैं, A1 2 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, देखिए क्या है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। और अगर हमने क्या किया, यहाँ पे सेम कहानी लेते हैं 5 कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे देखा इसका नाम नियोपेंटेनॉल, देखो फ्रेंड नियोपेंटेनॉल 2 चैन है। और आईपीएसी नाम पे जाए तो 2, 2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल। आपको पता है आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर स्ट्रक्चर एंड नेम इज चेंज, ठीक है। तो अब क्या देखिए, यहाँ भी 5 कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन, सब में देखो क्या है कॉमन है, लेकिन इसका नाम पेंटेनॉल, रूट चेन क्या है पेंटेनॉल, इसमें चेन का नाम क्या है ब्यूटेनॉल और इसमें चेन का नाम क्या है प्रोपेनॉल। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन चेन बदल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऑलरेडी पहले आप पढ़ चुके हैं, तो क्या हो रहा है क्योंकि इसमें चेन बदल रही है इसलिए इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा ये शो करता है फ्रेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म पहले बताना है कि हमको सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन है, आप देख रहे हैं क्या पेंटेनॉल ये भी है, पेंटेनॉल ये भी है, लेकिन इसका नाम है पेंटेनॉल 2 क्योंकि नंबर 2 पे है, और इसका नाम है 1 2 3 पेंटेनॉल 3। और ये एक हम और बना सकते हैं और यहां OH लगा दें तो इसका नाम पेंटेनॉल 1। यानी क्या है फ्रेंड, सबका केमिकल नेम क्या है, सब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका नाम क्यों बदल रहा है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें 2 पोजीशन पे है, इसमें 3 पोजीशन पे, इसमें 1 पोजीशन पे है, तो पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल 1, यानी ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। कि जब पोजीशन बदलने के कारण उसका नाम बदल जाए उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये 2 हो गया, एक और शो करता है, हमारे जो एल्कोहल होते हैं 3 प्रकार का आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन कंपाउंड का नेम क्यों बदल रहा है, क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। तो एल्कोहल कैसा फंक्शनल ग्रुप बदलता है, देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2 OH, इसका नाम फ्रेंड क्या है, इसका नाम है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इसका हम एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं CH3 CH2O CH3, ये क्या है, ये ईथर है, मेथिल एथिल ईथर, ये है एथिल मेथिल ईथर। अब देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है 1 2 3 C4 3 2 5 2 7 1 8 H8O, यहां गिन लो C4 3 3 6 2 8 H8O। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन नाम क्यों बदल रहा है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप बदल गया, यहाँ पे OH था और यहाँ पे ईथर आ गया। यानी कि एल्कोहल 3 प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल का ईथर में, ईथर का एल्कोहल में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो एल्कोहल है वो 3 प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जैसे हमने पहले पढ़ा था एल्किल हैलाइड में, बस इसमें क्या है 2 नेम, केमिकल नेम और आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम में ऑल लगाते हैं, एल्केनॉल, और केमिकल नेम में एल्किल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो नोमेनक्लेचर मेरे ख्याल से आप खुद से कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में आएगा भी नहीं नाम लिखने के लिए। तो अगला नोमेनक्लेचर बिल्कुल सेम है जैसे आपने एल्किल हैलाइड के साथ किया था, उसी के साथ आपको इसमें भी करना है। क्या करना है नोमेनक्लेचर में भाई, चेन के साथ एक केमिकल नेम जो होगा वो होगा एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, जैसे कि मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ऑक्टिल एल्कोहल, डेकिल एल्कोहल। क्लियर हो गया। और आईपीएसी नाम होता है एल्केनॉल। एल्केनॉल मतलब जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेप्टेनॉल। क्लियर हो गया। तो ये वाला नोमेनक्लेचर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एल्किल हैलाइड की तरह भी है, अब बस नाम चेंज है वो आप खुद से कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जब मिलेंगे तो हम आपसे बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, थैंक यू।